ओके, सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक फॉर द क्लासेस। सो दिस इज़ पार्ट 2 फॉर द सेल। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने पार्ट 1 किया था, उसमें हमने बेसिक जो सेल के बारे में जो इन्फॉर्मेशन था वो हमने देखा था, जैसे कि सेल थ्योरी क्या है, सेल थ्योरी किसने दिया है, राइट, वो सब हमने देखा है। उसके अलावा हमने टाइप्स ऑफ सेल देखा था कि यूनिसेलुलर क्या होता है, मल्टी सेलुलर क्या होता है। दैट इज नॉट बेसिकली द टाइप्स ऑफ सेल, दैट इज द टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ सेल। ठीक है, उसके अलावा हमने देखा शेप ऑफ सेल, साइज ऑफ सेल, ठीक है, लॉन्गेस्ट सेल कौन सा है, लार्जेस्ट सेल कौन सा है, ठीक है, कौन कौन से वेरियस साइंटिस्ट है जिसका कंट्रीब्यूशन है साइटोप्लाज्म के डेवलपमेंट में, राइट। इन टुडेज क्लास व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस बेसिकली द अदर पार्ट, दैट इज पार्ट 2। ठीक है, सो पार्ट 2 में आज जो हम सबसे पहले डिस्कशन करने वाले हैं दैट इज़ द टाइप्स ऑफ सेल ऑन द बेसिस ऑफ डिफाइंड न्यूक्लियस, राइट। डिफाइंड न्यूक्लियस के बेसिस पे हम जब इसको क्लासीफाई करते हैं बेसिकली, ठीक है, न्यूक्लियस के बेसिस पे, तो इसको हम क्लासीफाई करते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में। ठीक है, तो यूकैरियोटिक तो जितना भी सेल आप देखते हो जनरली यूकैरियोटिक ही होता है। ठीक है, ये जो प्रोकैरियोटिक है ना, प्रोकैरियोटिक, ये हमें जो पढ़ना इंपॉर्टेंट है, प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, सेल को हिंदी में कोशिका बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक को प्रोकैरियोटिक में बोलते हैं, इसका कोई हिंदी नहीं होता है। ठीक है, चलिए, तो प्रोकैरियोटिक मतलब क्या है, प्रो मतलब क्या होता है, बेसिकली इसको हम अगर डिफाइन करें तो हम इसको ऐसे तोड़ सकते हैं, प्रो प्लस कैरियोट, राइट, प्रो प्लस कैरियोट। तो प्रो का जो मीनिंग है ना, प्रो मतलब होता है प्रिमिटिव और प्राइमरी, राइट। प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव और प्राइमरी, राइट। और कैरियोट का मतलब, इसको हम कैरियोन से क्लास करते हैं, कैरियोट और कैरियोन, राइट। और इसका मतलब होता है न्यूक्लियस, राइट। इसका मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस, यानी वैसा सेल जहाँ पे प्रिमिटिव न्यूक्लियस है। अब प्रिमिटिव न्यूक्लियस का मीनिंग क्या है, प्रिमिटिव जो हमारा है या प्राइमरी जो प्रिमिटिव न्यूक्लियस है, इसका मीनिंग क्या बेसिकली होता है कि देयर आर सर्टेन ऑर्गेनिजम्स जहाँ पे क्या होता है, न्यूक्लियर रीजन जो होता है ना, न्यूक्लियर रीजन, ठीक है, वो क्या है, पुअरली डिफाइंड है। कैसा है, पुअरली डिफाइंड है, यानी वो अच्छे से डिफाइंड नहीं है, यानी उसमें मेम्ब्रेन नहीं होगा। ठीक है, जैसे एक तो क्या होगा पुअरली डिफाइंड मतलब क्या, एक तो पहले क्या होता है, अब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। तो जो न्यूक्लियस में जो मेम्ब्रेन है वो अब्सेंट होता है, ठीक है ना। आपको पता है मेम्ब्रेन वगैरह तो पता है कि न्यूक्लियस के अराउंड क्या होता है, मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, जो यहाँ पे क्या अब्सेंट है, राइट। और यहाँ पे क्या होता है ना, ये जो अनडिफाइंड पार्ट है, दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, अनडिफाइंड जो है, दिस इज अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन, राइट। जो अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन है, एक क्या कंटेन करता है, कंटेनिंग ओनली न्यूक्लिक एसिड। इसके अंदर सिर्फ क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड होता है, न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। और इसको हम नाम देते हैं, किसको क्या नाम देते हैं, इसको हम बोलते हैं क्या, न्यूक्लियोइड्स। क्या बोलते हैं इसको, नाम बताओ, न्यूक्लियोइड्स, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, न्यूक्लियोइड्स, राइट। क्लियर है ये, तो इसको हम बोलते हैं क्या, प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है। और जिसके अंदर ये प्रेजेंट होगा, जिसको क्या बोलेंगे, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। उसके अलावा जो प्रोकैरियोटिक सेल्स है, उसमें क्या होता है, इट लैक्स मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनल, मोस्ट ऑफ द साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स। जो साइटोप्लाज्म में ऑर्गेनल्स रहने वाले हैं, ठीक है, यानी कोशिका द्रव्य को, साइटोप्लाज्म को क्या बोलते हैं, कोशिका द्रव्य बोलते हैं। आगे पढ़ेंगे हम साइटोप्लाज्म के बारे में अलग से, ठीक है। तो जो साइटोप्लाज्म में जो ऑर्गेनल्स होते हैं ना, ठीक है, कोशिकांग जिसको बोलते हैं, वो क्या होता है, अब्सेंट होता है। क्या होता है, अब्सेंट होता है, लैक करता है। इसके अंदर मोस्ट बोल रहे हैं, सारा नहीं, मोस्ट बोल रहे हैं, कुछ कुछ प्रेजेंट होता है, लेकिन सारा प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है, सारा प्रेजेंट नहीं होता है। क्लियर है ये, ठीक है। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा, ये हमारा प्रोकैरियोटिक है बेसिकली, राइट। क्लियर है ये, ठीक है। उसके अलावा अगर हम देखें, इसके अलावा क्या होता है बताओ, इसके अलावा जो आता है सेकंड नंबर, इसका जो
ऑर्गेनाइज, अब इस सारी चीज़ों को अगर हम हटा दें, ठीक है, तो क्या आ जाएगा बताओ, यूकैरियोटिक। क्या आ जाएगा बताओ, यूकैरियोटिक। ठीक है, तो ये बेसिकली बैक्टीरिया वगैरह में होता है, जैसे बैक्टीरिया वगैरह है तो बैक्टीरिया वगैरह में ये प्रेजेंट होता है, ठीक है ना, प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, इसका जो रिवर्स होगा दैट इज क्या, यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, तो क्या होगा इसके पास बताओ, यूकैरियोटिक सेल के पास क्या होगा, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा। क्या होगा, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा। ठीक है, न्यूक्लियस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको हम न्यूक्लियस को बोलते हैं ब्रेन ऑफ द सेल बोलते हैं, इसको ब्रेन ऑफ द सेल बोलते हैं, राइट, ब्रेन ऑफ द सेल बोलते हैं न्यूक्लियस को। ठीक है, इसके अलावा सेल ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट, सेल ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट, राइट। सो ये है, अब ये जो हमारे डिफरेंस है, ये प्रोकैरियोटिक वर्सेस यूकैरियोटिक के बीच का क्या है, डिफरेंस है। ठीक है ना, जैसे देखिए अगर हम कैरेक्टर की बात करें, न्यूक्लियर बॉडी, ठीक है, तो जो प्रोकैरियोटिक होता है, ठीक है, वहाँ इंसिपेंट न्यूक्लियस होता है, यानी नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, यानी उसके अंदर जो न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियस है वो भी एब्सेंट होगा। ठीक है, सिंगल क्लोज लूप होगा। ठीक है, हिस्टोन्स एब्सेंट होगा। हिस्टोन्स हम देखेंगे आगे क्या होता है, हिस्टोन्स क्रोमोसोम वगैरह में। ठीक है, क्या होता है हिस्टोन्स, वो आगे हम देखेंगे। ठीक है, चलिए, ट्रू न्यूक्लियस यहाँ पे क्या होगा, यूकैरियोटिक में क्या होगा, ट्रू न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियोलस भी प्रेजेंट होगा, मल्टीपल क्रोमोसोम्स होगा। ठीक है, हिस्टोन्स प्रेजेंट इन द क्रोमोसोम्स। ठीक है, माइटोसिस करेगा क्या, माइटोसिस म्योसिस क्या होता है, सेल डिवीजन बेसिकली। ठीक है, तो माइटोसिस बेसिकली क्या है, माइटोसिस यहाँ पे क्या होगा, माइटोसिस नहीं होगा, यहाँ पे माइटोसिस होगा, राइट। डीएनए अरेंजमेंट देखिए, सिंगल क्लोज लूप है, हिस्टोन्स एब्सेंट है, यहाँ पे मल्टीपल क्रोमोसोम्स है, हिस्टोन्स प्रेजेंट है क्रोमोसोम्स में। ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम देखिए, इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है। ये दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट कि प्रोकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट नहीं होता है, जबकि यूकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है। इस माइटोकॉन्ड्रिया को आपको पता है हम क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। क्यों बोलते हैं, जब हम माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, फोटोसिंथेटिक एपरेटस इन इंटरनल मेम्ब्रेन्स, क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होता है जनरली, यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसके अलावा ये जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं, जैसे गोल्गी बॉडी हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, वैक्यूल्स हो गया, लाइसोसोम हो गया, सेंट्रोसोम हो गया, ये सब क्या होता है, एब्सेंट होता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे सारा क्या होगा, प्रेजेंट होगा। ठीक है, राइबोसोम्स किस टाइप का होता है, तो यहाँ पे 70S टाइप राइबोसोम होता है, 80S टाइप राइबोसोम होता है। अब 70S 80S क्या होता है, जब हम राइबोसोम पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, आपको बताएंगे। ठीक है, उसके अलावा सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल। ठीक है, यहाँ पे सेल वॉल जनरली प्रेजेंट होता है, कॉम्प्लेक्स केमिकल कंपोजिशन। ठीक है, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स केमिकल कंपोजिशन है, और यहाँ पे क्या है, सिंपल केमिकल कंपोजिशन है, यहाँ भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, सम टाइप। ये बेसिकली कहाँ होगा, सेल वॉल कहाँ प्रेजेंट होगा बताओ, प्लांट सेल में। कहाँ प्रेजेंट होगा, प्लांट सेल में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डिफरेंस। इस डिफरेंस को आप ध्यान में रखिए एक बार। ठीक है, और ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। अब हम आते हैं अपने जो आज का जो लेक्चर है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर सवाल पूछना होगा तो बाकी जो पुराने सवाल पूछ चुका है वो ऑलरेडी, पावर ऑफ द सेल किसको बोलते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री किसको बोलते हैं, वो सब ऑलरेडी हो चुका है, वो सब कहानी खत्म हो चुका है अब। ठीक है, अब आगे है नया दौर। ठीक है, नया दौर में हम नए क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर होने वाला है वो हम पूरे अच्छे से पूरे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ करने वाले हैं। ठीक है, जैसे आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री मैंने पूरा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ चीज़ों को पढ़ाया है, वैसे हम बायो में भी कोशिश करेंगे कि हम पढ़ाएं, राइट। बायो में हम करवाएंगे। ठीक है, अब बस लेक्चर को फॉलो करते जाइए। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम कि फंक्शनल रीजन ऑफ द सेल क्या होता है। फंक्शनल रीजन ऑफ सेल, फंक्शनल रीजन ऑफ सेल। ठीक है, तो अगर हम फंक्शनल रीजन ऑफ सेल की बात करें, यहाँ पे हमारे पास 3 रीजन होता है जो फंक्शनल रीजन होता है, राइट। 3 रीजन है जो फंक्शनल रीजन है, 3 रीजन है जो फंक्शनल रीजन है। एक तो हमारे पास क्या है, सेल बाउंड्रीज है। क्या है, सेल बाउंड्रीज। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आज का जो पूरा हमारा लेक्चर है वो सेल बाउंड्रीज पे ही होगा। और सर सेल बाउंड्रीज तो हमको पता है कि वो किसको बोलते हैं बताओ, सेल बाउंड्रीज प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बोलते हैं, बट प्लाज्मा मेम्ब्रेन में बहुत सारा खासियत है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, न्यूक्लियस। नेक्स्ट हमारा क्या है, न्यूक्लियस। और तीसरा जो हमारा है दैट इज साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म। ठीक है, साइटोप्लाज्म। ठीक है, साइटोप्लाज्म को हम क्या बोलते हैं हिंदी में, चलो लिख ही दे रहे हैं यहाँ पे,
कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य, ठीक है। कोशिका के अंदर जो द्रव्य प्रेजेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं उसको, साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस को बोलते हैं केंद्रिका, न्यूक्लियस क्या बोलते हैं हम, केंद्रिका, ठीक है। सेल बाउंड्रीज आपको समझ में आ रहा है, बाउंड्री मतलब क्या होता है, जो परत समझ लो आप, ठीक है। तो वो है आपके सेल बाउंड्रीज, ठीक है। अब हम एक एक करके कवर करेंगे, ठीक है। सेल बाउंड्रीज क्या है बेसिकली, सेल बाउंड्रीज क्या है, दिस इज द इट इज़ द क्या बताओ, इट इज़ द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ सेल। ये तो सिंपल चीज़ हो गया, आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ सेल्स। सेल बाउंड्रीज क्या, आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ सेल्स, ठीक है। तो इसके अंदर जो हमें पढ़ना बेसिकली दैट इज नथिंग बट द क्या, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। पहला जो चीज़ जो पढ़ना हमें दैट इज क्या, सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब नाउ कंसेप्चुअल थिंग्स इज गेटिंग स्टार्टेड। सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को हिंदी में हम क्या बोलते हैं, तो सेल मेम्ब्रेन को हिंदी में बोलते हैं हम, ठीक है, सेल कोशिका झिल्ली, ठीक है, या प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली और प्लाज्मा झिल्ली। ये प्लाज्मा को प्लाज्मा ही बोलते हैं, ठीक है ना। तो प्लाज्मा झिल्ली और कोशिका झिल्ली, ठीक है। अब ये हो गया। अब देखिए क्या क्या होता है, साइटोप्लाज्म और ये सब चीज़ होती है। सेल मेम्ब्रेन जो होता है, सेल मेम्ब्रेन जो है क्या है ये बेसिकली, अब एक एक पॉइंट करके हम डिस्कस करेंगे। पॉइंट नंबर 1, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन क्या है बताओ, आउटर कवरिंग ऑफ ईच सेल, आउटर कवरिंग ऑफ ईच सेल। सारे सेल में ये प्रेजेंट होगा, दैट इज द आउटर कवरिंग ऑफ ईच सेल, ठीक है। और ये क्या करता है बताओ, इट इज फॉर्मिंग द बाउंड्री of the cytoplasm, राइट। और किससे बना होगा, दिस इज इंपॉर्टेंट, इट कंसिस्ट ऑफ क्या, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। ध्यान रखिएगा ये लिपिड्स एंड प्रोटीन्स, ये सवाल पूछा हुआ है कितनी बार, ठीक है। लिपिड्स एंड प्रोटीन्स किससे बना होता है, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। दिस इज इंपॉर्टेंट, रेड से लिखा है यहाँ पे, जो दैट इज इंपॉर्टेंट, लिपिड्स और प्रोटीन से बना होता है, ठीक है ना। किससे बना होता है, लिपिड्स और प्रोटीन से बना होता है। उसके अलावा और क्या हो सकता है बताओ, इट इनक्लोजेस, किसको इनक्लोज करता है, इट इनक्लोजेस द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। इसको इनक्लोज करके रखता है, आपको पता है, ठीक है। डायग्राम जब दिखाएंगे तो आपको ज़्यादा क्लियरिटी आएगा, ठीक है। क्लियर है ये। अब प्लांट सेल में स्पेशली हम देखेंगे प्लांट सेल में कैसा होता है। सो प्लांट सेल में क्या होता है, ठीक है, कि जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है, ठीक है, सबसे बाहर क्या होगा प्लांट सेल में, सबसे बाहर होगा सेल वॉल, ठीक है। सेल वॉल के बाद क्या होगा, सेल वॉल क्या होगा, बाद होगा क्या, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, साइटोप्लाज्म, राइट। तो ऐसे समझिए, मान लो ये सेल वॉल है, ये क्या है, सेल वॉल है। तो इसके बाद क्या है बताओ, इसके बाद ये सपोज ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है। और उसके बाद क्या है ये, उसके बाद ये सब समझो साइटोप्लाज्म है, ये बीच में है, ये दोनों के बीच में है, ठीक है। तो सबसे आउटर कवरिंग क्या है, सेल वॉल, उसके बाद क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और उसके अंदर में क्या बताओ, साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म और सेल मेम्ब्रेन के बीच में प्रेजेंट होता क्या, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या प्रेजेंट होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जबकि एनिमल सेल में क्या होता है, सेल वॉल तो होता नहीं है, सेल वॉल नहीं होता है, तो क्या होगा, सीधा क्या होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा, और इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद क्या होगा, सीधा साइटोप्लाज्म होगा, राइट, साइटोप्लाज्म होगा। क्लियर है ये। नेक्स्ट इज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये हमारा है कि, ठीक है, ये क्या है, लिविंग है, इट इज़
लिविंग, 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 नॉन लिविंग नहीं है क्या, लिविंग है, लिविंग है, लिविंग डेलिकेट, डेलिकेट सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। ऑल्सो कॉल्ड क्या, ऑल्सो कॉल्ड एज सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। यानी ये क्या करता है ना, कुछ ही चीज़ों को पास होने देगा, सारी चीज़ को पास नहीं होने देता है, जो ज़रूरत की चीज़ें उसको पास होने देगा, ठीक है, उसके अलावा जो चीज़ें होंगी उसको पास नहीं होने देगा, ठीक है। और ये क्या करेगा, इट रेगुलेट्स द मूवमेंट of molecules inside and outside the cell, सेल के अंदर और बाहर जो मूवमेंट होगा उसको रेगुलेट करता है, ठीक है, क्लियर है ये, ठीक है। उसके अलावा इट अलाउज द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ some molecule in and out of the cell, यानी सारे को नहीं, सब मॉलिक्यूल्स को नहीं, जो सिलेक्टिव होगा उसी को जाने देगा, सारे को जाने नहीं देगा, ठीक है। ये जो हमारा है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, दिस इज द क्या, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फोटो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसमें कुछ कुछ टर्म है जो आपको याद रखना है। स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसने प्रपोज किया था, तो प्रपोज्ड बाई हुम, बाई सिंगर एंड निकोलसन, बाई सिंगर एंड निकोलसन। ये सवाल अभी वीडियो में पूछा है, ठीक है, सिंगर एंड निकोलसन, ठीक है, इन 1972, इन 1972, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम नाम देते हैं, किसको बताओ, फ्लूइड मोजाइक मॉडल, ठीक है, इसको बोलते हैं फ्लूइड मोजाइक मॉडल, इसका नाम है, ठीक है, इसका नाम क्या है, इसका शेप जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम, फ्लूइड मोजाइक मॉडल, फ्लूइड मोजाइक मॉडल, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, लिपिड जो होता है बाइलेयर होता है, लिपिड्स जो होगा, लिपिड्स आर प्रेजेंट इन 2 लेयर, ठीक है, इन 2 लेयर्स, ठीक है, 2 लेयर्स, ठीक है, 2 लेयर्स, ठीक है। इतना पढ़ने की जरूरत नहीं, इसका स्ट्रक्चर आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं कैसे 2 लेयर है। हमें नीट की तैयारी नहीं करनी है, हमें बीपीएससी के एग्जाम में या जनरल कंपटीशन के एग्जाम में, तो उसी हिसाब से हमें पढ़ना है, बस ये याद रखना है, लिपिड 2 लेयर्स में प्रेजेंट होता है। इसका नाम क्या है, फ्लूइड मोजाइक मॉडल है, इसका जो स्ट्रक्चर है, किसने दिया था, सिंगर और निकोलसन ने प्रपोज किया है, कब किया, 1900, ईयर तो नहीं है इंपॉर्टेंट है, बट आप साइंटिस्ट का नाम याद रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा इसको हम क्या बोलते हैं, इस स्ट्रक्चर को जो ना, इस स्ट्रक्चर को एक स्पेशल नाम देते हैं, दैट इज बोलते हैं हम कि प्रोटीन आइसबर्ग। इट इज नथिंग बट द प्रोटीन आइसबर्ग्स इन अ सी ऑफ लिपिड्स। बस ये लाइन याद रखिएगा, ठीक है। ये क्या है, इस स्ट्रक्चर को हम क्या नाम देते हैं कि प्रोटीन का आइसबर्ग्स प्रेजेंट है, किसमें, सी ऑफ लिपिड्स में। जैसे आप देखते हो ना कि आइसबर्ग्स जो हमारा जो आइस कैप्स जो होता है, ठीक है, जो आइस कैप्स प्रेजेंट होता है, जो सी वगैरह हम फ्लोट करते रहता है, उसी टाइप से यहाँ पे क्या है कि प्रोटीन है, किसका, आइसबर्ग्स का प्रोटीन है, जो कहाँ है, लिपिड वाले सी में पूरा तैर रहा है, ठीक है। और ये क्या है, डायनेमिक एंड द फंक्शनल प्रॉपर्टी ऑफ मेम्ब्रेन, ठीक है। तो क्या एक्सप्लेन करता है, इट एक्सप्लेन द क्या, एक्सप्लेन द डायनेमिक एंड फंक्शनल प्रॉपर्टीज ऑफ मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये हमारा था सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। अब हम जो इंपॉर्टेंट करने वाले हैं, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब जो हमारा इंपॉर्टेंट होता है कि ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन, ठीक है, ट्रांसपोर्ट। अब जो
एप्लीकेशन जहाँ से सवाल बनने की सबसे ज़्यादा संभावना है, ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन के अक्रॉस ट्रांसपोर्टेशन हम देखेंगे कि कैसे कैसे चीज़ें इन एंड आउट मूव करती है और क्या क्या हो रहा होता है वहाँ पे। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे दो टाइप के ट्रांसपोर्ट होते हैं, एक को बोलते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक को क्या बोलते हैं हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, एक को क्या बोलते हैं हम पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो ए में हम स्टार्ट करेंगे, चलो ऐसे लिख लो, एक क्या है बताओ, पैसिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, दूसरा क्या है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट, राइट। पैसिव ट्रांसपोर्ट मतलब क्या है, विदाउट यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी, विदाउट यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, और यहाँ पे क्या है बताओ, यूटिलाइजेशन, यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी होगा यहाँ पे। यहाँ पे क्या होगा, यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी होगा, यहाँ पे विदाउट यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी होगा। ठीक है, अब पैसिव ट्रांसपोर्ट को हम देखेंगे डिटेल में। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास दो है, यहाँ पे हमारे पास दो है, एक है हमारे पास क्या बताओ, एक है डिफ्यूजन, डिफ्यूजन, दूसरा है हमारे पास ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन और क्या, ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन और क्या, ऑस्मोसिस। ठीक है, डिफ्यूजन को हम बोलते हैं प्रसरण, प्रसरण। ठीक है, और ऑस्मोसिस को हम बोलते हैं परासरण। एक प्रसरण है, एक दूसरा परासरण है। ठीक है, अब बस इसको आप ध्यान में रखिएगा, हम बार बार हिंदी यूज नहीं करेंगे शायद। ठीक है, तो आप इसको एक बार हिंदी लिख दिया मैंने, आप देख लीजिएगा इसको। ठीक है, चलिए हम एक एक करके डिस्कशन करेंगे। सो विल स्टार्ट विद द डिफ्यूजन। विल स्टार्ट विद द डिफ्यूजन। ठीक है, विल स्टार्ट विद द डिफ्यूजन। क्या होता है डिफ्यूजन? ठीक है, तो क्या स्पॉन्टेनियस मूवमेंट है, स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल, movement of molecules from a region of high concentration to lower concentration, राइट। और क्या होगा, लीडिंग कब तक होगा, लीडिंग फाइनली टू यूनिफॉर्म कंसंट्रेशन। कब तक होगा ये, जब तक कंसंट्रेशन क्या हो जाए, दोनों साइड बराबर ना हो जाए। ठीक है, अगर हम छोड़ देंगे, मूवमेंट होने देंगे, तो तब तक मूवमेंट होगा जब तक दोनों साइड का कंसंट्रेशन क्या हो जाए, यूनिफॉर्म ना हो जाए, दोनों साइड का कंसंट्रेशन बराबर ना हो जाए। दिस इज कॉल्ड डिफ्यूजन, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रसरण। क्या बोलते हैं, प्रसरण। ठीक है, नाउ इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है जो अभी हम लिखने वाले हैं, दैट इज सिग्निफिकेंस ऑफ डिफ्यूजन। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस डिफ्यूजन इन केमिस्ट्री, तो बायोलॉजी में डिफ्यूजन है। ठीक है ना, बायोलॉजी में क्या है, हमारे पास डिफ्यूजन है। ठीक है, तो हम इसका सिग्निफिकेंस देखने की कोशिश करेंगे। पहला जो इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है, जो गैसियस एक्सचेंज होता है ना, गैसियस एक्सचेंज जो होता है, gaseous exchange between the leaves and air ठीक है, एयर और लीव्स के बीच में गैसेस एक्सचेंज हो रहा है, दैट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डिफ्यूजन। पहला चीज। दूसरा चीज, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। देख लो, ध्यान से देख लो, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड है, वाटर नहीं है, क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड थ्रू, किसके थ्रू होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, याद करिए किसके थ्रू, फ्लोएम। और फ्लोएम कैसे, फूड कैसे याद रखेंगे, फूड और फ्लोएम। देखो, फूड में ओ है और फ्लोएम में ओ है, वाटर में जाइलम होता है, वाटर में क्या होता है, जाइलम। ठीक है, तो ये भी इसमें किस पे डिपेंड होता है, तो प्रिंसिपल ऑफ डिफ्यूजन से होता है ये, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड थ्रू द फ्लोएम। ठीक है, तीसरा लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम
प्लांट्स, जिसको क्या बोलते हैं आप, ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन, ठीक है। दिस इज ऑल्सो बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डिफ्यूजन। चौथा एप्लीकेशन, चौथा सिग्निफिकेंस क्या है, मूवमेंट ऑफ आयंस, मूवमेंट ऑफ आयंस एंड सॉल्यूट पार्टिकल बेसिकली सॉल्यूट्स एंड आयंस फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल, ठीक है। तो ये 4 सिग्निफिकेंस है डिफ्यूजन का, जिसको आपको याद रखना है, एप्लीकेशन पूछेगा आप फंस जाइएगा, ठीक है। तो ये 4 याद रखना है आपको सिग्निफिकेंस ऑफ डिफ्यूजन में, ठीक है, यानी प्रसरण, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारा है दैट इज ऑस्मोसिस, दैट इज क्या, ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस, ठीक है। ऑस्मोसिस को हिंदी में क्या बोलते हैं बताओ, प्रसरण, प्रसरण, ठीक है। ये हमारा क्या है, ऑस्मोसिस, ठीक है। अब यहाँ भी हाई रीजन से लो रीजन में ही मूवमेंट होगा, ठीक है। यहाँ भी क्या होगा, हाई रीजन से लो रीजन में मूवमेंट है, लेकिन यहाँ पे क्या है, विद द हेल्प ऑफ अ मेम्ब्रेन, ठीक है। तो क्या है, इट इज द पैसेज, इट इज द passage of water from region of high concentration to lower concentration थ्रू किसके थ्रू बताओ, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू, किसके थ्रू, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू, ठीक है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू। बस याद रखना है, ऑस्मोसिस में क्या था, ऑस्मोसिस में क्या है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, डिफ्यूजन में क्या था, ये सब कुछ नहीं था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट ऑस्मोसिस इज़ अ प्योर मैकेनिकल डिफ्यूजन, ये भी एक टाइप का डिफ्यूजन ही है, मैकेनिकल डिफ्यूजन by which cell absorb water without spending energy, ऑलरेडी क्या है बताओ, पैसिव है, पैसिव ट्रांसपोर्ट है, स्पेंडिंग एनी अमाउंट ऑफ एनर्जी, ऑलरेडी क्या है बताओ, पैसिव है। कैसा ऑस्मोसिस, ये पैसिव है, ठीक है। ऑस्मोसिस कैसा पैसिव ट्रांसपोर्ट है, ठीक है ना। यहाँ पे कोई यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी नहीं होता है, यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी यहाँ पे नहीं होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ ऑस्मोसिस, ठीक है ना, सिग्निफिकेंस ऑफ ऑस्मोसिस। या नाउ लेट्स लुक्स एट द सिग्निफिकेंस ऑफ ऑस्मोसिस, ठीक है। अब कहानी तो हम सुनाएंगे नहीं, यहाँ पे आपको पढ़ना है टू द पॉइंट, हम तो टू द पॉइंट पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। चलिए सिग्निफिकेंस ऑफ ऑस्मोसिस, आपको पता है आपका टाइम बहुत वैल्यूएबल है, मेरा भी टाइम खुद का बहुत वैल्यूएबल है, इसलिए हम इसको मतलब टू द पॉइंट पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो पहला जो इसमें है फिजिकल ऑस्मोसिस, एक बायोलॉजिकल ऑस्मोसिस भी हम पढ़ेंगे, ठीक है, फिजिकल ऑस्मोसिस, ठीक है। तो फिजिकल ऑस्मोसिस का क्या सिग्निफिकेंस है, ठीक है। तो एक तो पहला ये है कि वाटर फ्रॉम द सॉइल, दिस इज इंपॉर्टेंट, वाटर फ्रॉम द सॉइल is absorbed by roots and roots hair, ठीक है, by the process of osmosis,
ठीक है। तो ये जो प्लांट का रूट्स है जिसका मेन काम क्या है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, ठीक है। तो ये जो वाटर एब्जॉर्ब, मिनरल्स नहीं, क्या वाटर जो एब्जॉर्ब कर रहा है, दैट इज ड्यू टू द ऑस्मोसिस, दैट इज ड्यू टू द क्या, ऑस्मोसिस, ठीक है। और रूट हेयर्स का क्या काम है बताओ, रूट हेयर्स का काम क्या है, इंक्रीज द सरफेस एरिया, इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ रूट, सरफेस एरिया ऑफ रूट, ठीक है, सो दैट कि मोर एंड मोर वाटर कैन बी एब्जॉर्ब्ड, राइट। दूसरा वाटर मूव्स फ्रॉम वाटर बोल रहे हैं, सॉल्यूट और आयंस नहीं बोल रहे हैं, वाटर बोल रहे हैं, ठीक है, वन सेल टू अनदर सेल इज ऑल्सो बेस्ड ड्यू टू क्या, ऑस्मोसिस, ठीक है। वाटर बोले हैं वाटर, ठीक है। इस डिफ्यूजन वाले में क्या बोलते हैं, आयंस बोले थे, ठीक है ना। ये कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का होता है, 2 टाइप्स का है ये, ठीक है। ये जो ऑस्मोसिस है, जो फिजिकल ऑस्मोसिस है, ठीक है, कितने टाइप का है, 2 टाइप का है, ठीक है। एक को क्या बोलते हैं हम, इंडो ऑस्मोसिस, और एक क्या होता है हमारा, एक्सो ऑस्मोसिस, ठीक है। क्या है, इंडो ऑस्मोसिस, ठीक है। और दूसरा क्या बताओ, एक्सो ऑस्मोसिस, ठीक है। एक्सो और क्या, इंडो, एक्सो और इंडो समझ में आ रहा होगा। अंदर अगर मूवमेंट इन साइड में होगा तो इंडो होगा, अगर आउटसाइड होगा तो क्या होगा बताओ, एक्सो होगा, ठीक है। तो क्या बताओ, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट और वाटर इनटू द सेल, अगर इनटू द सेल है तो क्या होगा बताओ, इंडोस्मोसिस, अगर आउटसाइड द सेल होगा तो क्या होगा, एक्सोस्मोसिस, ठीक है। तो क्या है बताओ, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट और वाटर आउटसाइड द सेल से बाहर निकल रहा होगा तो क्या होगा, एक्सोस्मोसिस, ठीक है। अगर इंटरनल होगा तो क्या होगा, इंडोस्मोसिस, क्या होगा, इंडोऑस्मोसिस। ये आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है, ये आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे, यहाँ पे एक टेबल हम ऐड करेंगे अभी, जस्ट वेट अ मिनट। ओके, सो दिस इज द टेबल दैट गिव्स यू द डिफरेंस बिटवीन ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन, ठीक है। सो ये डिफ्यूजन है, ये हमारे क्या है, ऑस्मोसिस। ये सिर्फ और सिर्फ लिक्विड मीडियम में होगा, ये किसी भी मीडियम में हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, डिफ्यूजिंग मॉलिक्यूल्स में भी सॉलिड, लिक्विड और गैस। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या होगा बताओ, वाटर हो गया, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स होगा, ठीक है। उसके अलावा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज नॉट रिक्वायर्ड, यहाँ पे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। सो ये हमारा है। नेक्स्ट हमारा जो है दैट इज बेसिकली द टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, टाइप्स ऑफ solution on the basis of concentration, वही हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक वही वाला, आइसोटोनिक, ठीक है, वही है, सेम चीज़ है और कुछ नहीं है। सो इसमें हमारे पास 3 है, एक एक करके हम देखते हैं। पहला जो हमारे पास है दैट इज आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। तो मान लेते हैं कि ये सेल है, ये क्या है, हमारा सेल है। चलो और बड़ा बना दें थोड़ा सा, ये हमारा क्या है, सपोज ये सेल है, ठीक है। तो सेल के अंदर कंसंट्रेशन जो होगा, इसके अंदर जो कंसंट्रेशन होगा, सेम कंसंट्रेशन क्या होगा, बाहर का होगा, ठीक है। यानी दोनों साइड, इनसाइड कंसंट्रेशन और आउटसाइड द कंसंट्रेशन क्या होगा, सेम होगा, ठीक है, ठीक है। व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन आउटसाइड द सेल एंड इज इक्वल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन इनसाइड द सेल, ठीक है। जो सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन है इनसाइड द सेल और आउटसाइड द सेल, अगर दोनों का साइड में कंसंट्रेशन क्या है, बराबर है, यानी अगर नेट मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, आइसोटोनिक। क्या बोलेंगे इसको, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। और इस आइसोटोनिक सॉल्यूशन के कारण, इस आइसोटोनिक सॉल्यूशन के कारण क्या होगा, नो इफेक्ट ऑन द साइज ऑफ सेल, नो इफेक्ट ऑन द साइज ऑफ सेल।
तो आपको ये याद रखना है कि इससे सेल के साइज पे क्या इफेक्ट है, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, आइसोटोनिक से कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। दूसरा जो हमारे पास है, अब इसी को हम डेफिनेशन लिखते तो थोड़ा बड़ा हो जाता, हमने ऐसा आपको समझा दिया कि सेल है, ये इनसाइड द सेल हो गया, या आउटसाइड द सेल हो गया, ठीक है। एक नेक्स्ट है हमारे पास हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। फिर से हम सेल बनाएंगे, ये मान लेते हैं हमारे पास सेल है, ठीक है। तो ये क्या होगा बताओ, सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन कहाँ पे, इन साइड में हम, ये सॉल्यूशन का क्या है, कंसंट्रेशन है, और यहाँ पे क्या है बताओ, सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन है, ठीक है, सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन है, ठीक है। तो हाइपरटोनिक में क्या होता है कि द सेल कंसंट्रेशन, ठीक है, व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन आउटसाइड द सेल इज मोर देन, ठीक है, आउटसाइड द सेल इज मोर देन द इनसाइड, ठीक है। आउटसाइड वाले का कंसंट्रेशन क्या है, ज़्यादा है, आउटसाइड वाले का कंसंट्रेशन क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। आउटसाइड वाले का कंसंट्रेशन क्या है, ज़्यादा है, और इनसाइड वाला कंसंट्रेशन क्या है, कम है। तो क्या होगा, मूवमेंट किधर होगा बताओ, इसका कंसंट्रेशन ज़्यादा है, ये क्या है, ज़्यादा है, ये क्या है बताओ, कम है, ये क्या है, कम है। तो मूवमेंट क्या होगा, मूवमेंट क्या होगा बताओ, किधर से होता है, ज़्यादा से कम, तो मूवमेंट किधर होगा, इधर होगा, दिस इज द मूवमेंट। अगर इनसाइड द मूवमेंट हुआ, मूवमेंट किधर होगा, इनसाइड। अगर इनसाइड मूवमेंट हुआ तो क्या होगा बताओ, ये सेल बड़ा होगा, ठीक है, सेल बड़ा हो जाएगा, ठीक है। यानी सेल यहाँ पे क्या होता है, इसको लिखते हैं सेल बिकम प्लाज्मोलाइज्ड, प्लाज्मोलाइज्ड, यानी सेल का साइज क्या होगा, बढ़ जाएगा, स्वेल करेगा। ये यहाँ पे क्या होगा बताओ, स्वेलिंग होगा। सेल क्या करेगा, स्वेल करेगा, सेल क्या करेगा, स्वेल करेगा, या सेल श्रिंक करेगा, सॉरी से उल्टा बोल दिया मैंने, सेल क्या करेगा, श्रिंक करेगा, सेल क्या करेगा बताओ, श्रिंक करेगा, ठीक है। नेक्स्ट हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक हो, हाइपोटोनिक, सॉरी, हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। ये क्या है, कंसंट्रेशन सॉल्यूशन, ठीक है, का कंसंट्रेशन है ये, ठीक है, इनसाइड है, ये सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन क्या है, आउटसाइड है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा, इनसाइड वाले का कंसंट्रेशन क्या है बताओ, ज़्यादा है, इनसाइड वाला का कंसंट्रेशन क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। तो क्या होगा बताओ, मूवमेंट किधर होगा, मूवमेंट इधर होगा, ठीक है, मूवमेंट क्या होगा, इधर होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, सेल्स स्वेल्स अप, यहाँ पे क्या होगा, सेल्स जो होगा स्वेल्स अप होगा, स्वेल्ड अप, राइट, सेल्स क्या होगा, स्वेल्ड अप होगा, राइट। अब देखिए इसमें से थोड़ा सा कन्फ्यूजन आपको हो सकता है, ये मूवमेंट है, ठीक है ना, ये मूवमेंट है। अब यहाँ पे जो हम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की जब बात करते हैं, ठीक है, अब ध्यान से समझो इस कॉन्सेप्ट को, फिर केमिस्ट्री थोड़ा सा है। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन जो होता है, कंसंट्रेशन ऑफ जो सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है बताओ, वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन क्या, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ क्या, सॉल्यूशन, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो ये इस पे डिपेंड कर रहा है ना, वेट ऑफ, वॉल्यूम तो दोनों में सेम ही है, तो इस वेट पे डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पे जो मूवमेंट है ना, ये जो मूवमेंट है किसका है बताओ, सॉल्यूट का मूवमेंट है, किसका मूवमेंट है बताओ, सॉल्यूट का मूवमेंट है। ये जो हम मूवमेंट दिखा रहे हैं रेड कलर से, वो किसका है, सॉल्यूट का मूवमेंट। लेकिन अगर सॉल्वेंट का मूवमेंट आपसे पूछ दे, ठीक है, सॉल्वेंट का मूवमेंट अगर पूछ दे, तो ये हमारा क्या होगा, सॉल्वेंट का मूवमेंट होगा। ये हमारा क्या होगा बताओ, ये जो ब्लू से दिखाई, ये क्या होगा, सॉल्वेंट का मूवमेंट होगा। और इसी सॉल्वेंट का मूवमेंट के कारण ये क्या होगा, यहाँ पे सेल श्रिंक होगा, और यहाँ पे क्या होगा, सेल जो होगा स्वेल होगा, ठीक है। यानी हाइपर मतलब क्या, पानी बाहर जाएगा, हाइपर मतलब क्या, पानी बाहर जाएगा, हाइपो मतलब क्या, पानी अंदर आएगा, पानी क्या आएगा, अंदर आएगा, ठीक है, पानी क्या होगा, अंदर आएगा, ठीक है। तो ये है श्रिंकिंग, और ये मूवमेंट ये किसका, सॉल्यूट का हमने बताया आपको कंसंट्रेशन के बेसिस पे, ठीक है। लेकिन ये जो मूवमेंट है, ये जो मूवमेंट है, दैट इज हैपनिंग ड्यू टू द कंसंट्रेशन वाली, तो मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट है ये, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट है ये, ठीक है। तो इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट जो हमें पढ़ना है दैट इज द बायोलॉजिकल ऑस्मोसिस, बायोलॉजिकल ऑस्मोसिस, ठीक है। और ये जो बायोलॉजिकल ऑस्मोसिस है ना, ये जो बायोलॉजिकल ऑस्मोसिस है, ये क्या है बेसिकली, ये है एक्टिव ट्रांसपोर्ट,
सिस क्या, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, राइट, दैट इज द विथ द यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी, यानी यहाँ पे एनर्जी यूटिलाइज होगा, द यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी, विद द यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो इसमें हमारे पास दो होता है, एक को हम बोलते हैं क्या, एक को बोलते हैं हम एंडोसाइटोसिस, एक क्या बोलते हैं हम एंडोसाइटोसिस, ठीक है, और एक को हम क्या बोलते हैं एक्सोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस, ठीक है, एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस, ठीक है, ठीक है। सो ये क्या कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है क्या, अनदर मैकेनिज्म बाय विच, अनदर मैकेनिज्म by which substance enter the cell, substance enter the cell, enter the cell, substance enter the cell, ठीक है। यानी क्या है, ये कब होगा, ये कब होगा, अकर्स, अकर्स बाई क्या, इन्वेजिनेशन, invagination of cell membrane, cell membrane, ठीक है, ठीक है, ये क्लियर है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, इन्वेजिनेशन मतलब क्या है, जैसे अमीबा वगैरह देखते हो ना, अमीबा वगैरह का शेप कुछ ऐसा होता है, ठीक है, यहाँ पे फूड पार्टिकल्स आएगा तो इसको क्या करेगा, धीरे धीरे ये इनगल्फ कर लेगा अंदर में, ठीक है, तो यही हमारा क्या है, एंडोसाइटोसिस, क्या है ये, एंडोसाइटोसिस, यानी अंदर ले रहा है, सेल के अंदर सब्सटेंस इंटर कर रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट नाम है, अगर ये फूड ले रहा है ना, इसको बोलते हैं फैगोसाइटोसिस, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, फैगोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस का बोलेंगे जब ये क्या लेगा, सेल ईटिंग बोलते हैं इसको, यानी अगर ये फूड पार्टिकल्स को अंदर ले रहा है, इसको क्या बोलेंगे हम, फैगोसाइटोसिस, क्या कर रहा है ये, फूड पार्टिकल्स को इनगल्फ कर रहा है, फूड पार्टिकल्स अगर जा रहा है तो, ठीक है, या सॉलिड पार्टिकल्स अगर जा रहा है, सॉलिड इनगल्फ हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, फैगोसाइटोसिस, क्या बोलेंगे उसको, फैगोसाइटोसिस, ठीक है। और अगर लिक्विड जा रहा है, ठीक है, अगर क्या जा रहा है, लिक्विड जा रहा है, ठीक है, ठीक है, तो इसको मतलब पिनोसाइटोसिस, ठीक है, पिनोसाइटोसिस, इसको बोलते हैं हम सेल ड्रिंकिंग, मतलब याद रखना पीनो से पीना, ठीक है, तो सेल ड्रिंकिंग, सेल ड्रिंकिंग, पिनो मतलब पी रहा है, सेल पानी पी रहा है या कुछ कर रहा है, ठीक है। सो व्हेन द मटेरियल टेकन इन द लिक्विड, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, लिक्विड अगर जा रहा है अंदर, क्या जा रहा है, लिक्विड जा रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, पिनोसाइटोसिस, क्या बोलेंगे उसको, पिनोसाइटोसिस, क्लियर है ये, ठीक है, ये क्लियर है ये, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट हमारे क्या बचा है, एक्सोसाइटोसिस बच गया है, एक्सोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस, यहाँ पे क्या हो रहा है बताओ, इट इज जस्ट रिवर्स ऑफ क्या बताओ, एंडोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस क्या रिवर्स है, यहाँ पे क्या होगा बताओ, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, इट इज द डिस्चार्ज, इट इज द डिस्चार्ज ऑफ material present in vesicles inside the cell, ठीक है। तो सेल के अंदर से जो मटेरियल उसको हम बाहर डिस्चार्ज करना, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सोसाइटोसिस, क्या बोलते हैं इसको, एक्सोसाइटोसिस, ठीक है। अच्छा, कुछ फंक्शन हम देखते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कुछ फंक्शन है, ठीक है, तो ये जो फंक्शन है दैट इज द फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। सो वी हैव कवर्ड दिस इन द इंटायर ग्रेट डिटेल, होप सो कि आपको सारी चीज़ें समझ में आई होगी, ठीक है, और इसका कितना ज़्यादा सिग्निफिकेंस है ना, आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो पहला क्या है, क्या बताओ, पहला क्या है, सो इट एक्ट्स
इट एक्ट्स एज अ क्या, मैकेनिकल बैरियर। क्या है ये बताओ, मैकेनिकल बैरियर है, ठीक है, मैकेनिकल बैरियर है, ठीक है, बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट ऑफ सेल, ठीक है। दूसरा चीज़ ये क्या करता है बताओ, प्रोटेक्ट्स द इनर सेल कंटेंट। सेल के अंदर जो चीज़ें हैं उसको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। कौन, सेल मेम्ब्रेन। कौन करता है, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। आई होप कि ये जो वाटर मार्क है इससे दिक्कत हो रहा होगा, ठीक है, ठीक है। अगले बार से क्या करेंगे ना, सिर्फ पीडीएफ में अटैच करेंगे, ठीक है, वीडियो रिकॉर्डिंग में अटैच नहीं करेंगे इसको, ठीक है। हमें दिक्कत हो रहा है लिखने में बेसिकली, ठीक है। तो हमें आप लग रहा हो कि आपको भी दिक्कत होगा वीडियो जब देखोगे आप, तो ठीक है, अगले बार से हम इसको हटा देंगे। इट रेगुलेट्स द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इन एंड आउट ऑफ सेल, ठीक है, इन एंड आउट ऑफ सेल। जैसे आपको पता है, इससे लिखता हूँ, जैसे आपको पता है सर्टेन जो गैसेस हैं, सर्टेन गैसेस, अब गैसेस तो रेस्पायरेशन के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए होगा, ठीक है। जैसे ऑक्सीजन और एक्सहेलेशन होगा क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगा, तो O2 एंड CO2, ठीक है, ये क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन मूव करता है। कौन सा प्रोसेस है बताओ, प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन से। The movement of CO2 and O2 across the plasma membrane with the process of क्या, डिफ्यूजन, ठीक है। वाटर मॉलिक्यूल्स भी मूव करता है, वाटर मॉलिक्यूल्स मूव करता है, ठीक है। लेकिन वाटर मॉलिक्यूल्स किससे मूव करता है, प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस से, ठीक है, प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस से, ठीक है। तो ये हमारा पार्ट 2 था। अगले क्लास में हम करेंगे सेल वॉल और न्यूक्लियस को कवर कर लेंगे, ठीक है, सेल वॉल और न्यूक्लियस को कवर कर लेंगे, ठीक है। और न्यूक्लियस में थोड़ा सा डिटेल है, डीएनए वगैरह हम कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा अगले पार्ट का लेक्चर कंटेंट होगा, ठीक है। चलिए, ये हमारा टेलीग्राम का आईडी है, ठीक है, टेलीग्राम आईडी ग्रुप, जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, नोट्स आपको यहीं पे मिलेगा, ठीक है, नोट्स आपको यहीं पे मिलेगा, तो आप इसको स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। नोट्स आपको जो भी नोट्स है या जो भी इन्फॉर्मेशन है, लेक्चर इन्फॉर्मेशन, जो भी कोर्सेज वगैरह है, जो भी यहाँ पे सब इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा, ठीक है। उसके अलावा ये हमने कुछ स्क्रीनशॉट अटैच किया है। अच्छा, अभी जो रिसेंटली एडीओ का एग्जाम हुआ ना, तो हमने बस फेज़ 1 का काम पहले से प्रिपेयर किया, फेज़ 2 और फेज़ 3 का नहीं किया है, दैट इज़ इन द प्रोसेस, वो हो जाएगा कुछ दिन में, ठीक है, वो भी हम आपको दिखा देंगे। और अदर एग्जाम में जो हमारा फिजिक्स और केमिस्ट्री जो हमने पढ़ाया है शानदार तरीके से अलग अलग जगह पे, ठीक है, तो वहाँ पे जो हमारा नोट्स जहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आए हैं, या डायरेक्ट क्या बोलेंगे, एग्जैक्ट क्वेश्चन थोड़ी आता है, कॉन्सेप्ट आता है ना, जो कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया उससे सवाल आया, ठीक है, दैट इज़ द, अब ये थोड़ी हु डिस्कवर द सेल, अब ये आ गया तो इस पर हम हल्ला कर रहे हैं, दैट इज़ नॉट द थिंग, ठीक है। अब एडीओ वाले एग्जाम में ना साइंस का लेवल अलग ही है, ठीक है, मतलब उसमें आप साइंस को ऐसे नहीं बोल सकते कि दैट इज़ द, कि उससे आप डिटरमाइन कर सकते हो साइंस का लेवल, वो अलग ही पता नहीं क्या ही कुछ पूछ दिया है, ठीक है। स्टिल जो फर्स्ट फेज़ का एग्जाम हुआ था 14 अप्रैल को, उसमें से हमारे नोट्स में से 9 क्वेश्चन डायरेक्ट हैं जो हमने यहाँ पे अटैच कर दिए हैं, या बना के PDF बना के अटैच कर दिए हैं, ठीक है। तो इससे होप्स हो कि आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा चीज़ों पे, क्योंकि आपको जो पढ़ाया जा रहा है ये कंटेंट मैं पूरे गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि ऐसा कंटेंट पूरे मार्केट में अवेलेबल नहीं है, ठीक है। अगर किसी को बिलीव नहीं है तो सी कैन कंसल्ट विद द स्टूडेंट जिसको मैंने पढ़ाया है फिजिक्स और केमिस्ट्री, उससे आप कंसल्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो ये 9 क्वेश्चन आपके एज ए प्रूफ है, ठीक है। और भी प्रूफ हम अभी CDS एग्जाम का लेके आएंगे, कल आज हरियाणा PCS का पेपर हुआ है उसका लेके आएंगे हम, ठीक है। तो वो आपको हम सारा अटैच करके हम दिखाएंगे आपको, ठीक है। उसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, चलिए, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइन द सेशन। सो अगले क्लास में हम मिलेंगे फिर, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं।